आज S2 पर हम लोग जब बात कर रहे हैं, चूँकि हम लोगों का कंसेप्ट क्या है S2, तो S2 की जब विषय में हम लोग बात करते हैं तो उसका मुख्य प्रभाव क्या होता है? उसका मुख्य प्रभाव होता है कि जहाँ S1 औषधि जहाँ S1 औषधि अपना मुख्य रूप से प्रभाव दिखाते हुए कब्ज पैदा कर देती है, या हो सकता है कि S1 औषधि को लेने के बाद आपको उससे थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि यह विशेष हमारे में काम नहीं कर रहा है। क्या फील होता है? या इसका लगता है कि कुछ जो है इसको खाने के बाद में कब्ज टाइप की स्थिति हो रही है, पेशाब में प्रॉपर वे में जिस तरीके से फ्लूइड्स बाहर निकलने चाहिए वो भी नहीं निकल पा रहा, तो उस कंडीशन में जो है S1 ना लेकर के क्या लेना है आपको? S2 औषधि लेना है। S1 ना लेकर के क्या लेना है? S2 लेना है। तो ये दिमाग पर बैठा करके रखना है कि जहाँ S1 विशेष क्रिया नहीं कर पाए या क्रिया में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, रिएक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की औषधि में रिएक्शन नहीं होता है। अब रह गया कोई बेहतर काम करना और बेहतर काम नहीं करना। तो बेहतर अगर काम S1 नहीं कर पाया इच्छा के अनुरूप, या खाने से S1 औषधि खाने से आपको कब्ज जैसी समस्या उत्पन्न होती है, चयापचय क्रिया प्रॉपर वे में काम ढंग से नहीं कर पा रहा, तो ये समझ लेना है कि मूत्र संस्थान में स्पेशल किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में S1 औषधि के विपरीत के रूप में, उसको काटने के रूप में भी S2 का प्रयोग करेंगे, और S2 का जब प्रयोग करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा, और S1 का जितना काम था वह काम कौन करेगा? S2 करेगा। जितना भी उसका काम था सारा काम करेगा कौन? S2 करेगा। अब आ जाइए कि S2 का मुख्य प्रभाव क्या होता है। देखिए, लसिका शोधक है एस्टेटमिटेल की जितनी भी औषधियाँ, एस्टेटमिटेल की जितनी भी औषधियाँ वो सब लसिका शोधक है, यानी लिम्फ शोधक। तो लिम्फ शोधने का काम तो करेगा ही, इसका मुख्य प्रभाव जो होता है वह मूत्र संस्थान पर होता है। किस पर होता है? मूत्र संस्थान पर होता है। तो मूत्र संस्थान पर इसका प्रभाव होने के चलते अब हम लोग आसान तरीका से समझें कि भाई S2 तो याद कर लिए, उसमें 10-20 बीमारी का नाम भी लोग याद कर लेते हैं कि इसका प्रभाव जो है पेशाब के इसी तरीके की समस्या में जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, बीमारी का नाम आप 10-20-50-100 रट लीजिए। हमने ऐसे 1000 बीमारियों में S2 का प्रयोग के बारे में, उसके साथ कौन कौन सी औषधि सपोर्टिंग के रूप में दी जाएगी, यह सभी मैंने लिखा है पुस्तक में, जो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रीड करने के लिए WERbharat.com पर उपलब्ध है। आप पढ़िए, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, जब इच्छा डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये सारी व्यवस्था है। अगर बुक आपको ऑफलाइन मंगानी है तो उसका प्राइस 200 रुपया देना है, और आप बुक मंगा सकते हैं। लेकिन अब आ जाइए टू द पॉइंट से बात करने के लिए कि अब जो है आपको हम क्या सिखाना चाह रहे हैं कि S2 जो औषधियाँ हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं? S2 औषधि का प्रभाव जो मूत्र संस्थान पर है और लिम्फ शोधक है, तो स्वाभाविक बात है कि मूत्र संस्थान से रिलेटेड जितनी भी आपके शरीर में बीमारियां होंगी, उन सभी बीमारियों पर इसका प्रभाव होगा। लिम्फ से संबंधित जितनी भी बीमारियां होंगी उतने बीमारियों पर भी इसका प्रभाव होगा, नहीं होने का कोई सवाल नहीं। अब बिल्कुल उसी प्रकार बीमारी आपको पकड़ना है, चूँकि औषधि है 38, आधुनिक औषधि है 60। अब इतने ही औषधि में पूरा जितना बीमारी है उस बीमारी का इलाज छुपा हुआ है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा है। इस कंडीशन में आपको साधारण बात समझनी है, गुणधर्म उसका प्रभाव
और जो प्रभाव डालता है उसका प्रभाव क्षेत्र क्या क्या है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नमक का गुण धर्म क्या है, शर्करा है, चयापचय है ना, चयापचय पर स्पेशल काम करता है। नमकीन उसका स्वाद है, स्वाद कैसा है, नमकीन स्वाद है। तो अब रह गया सवाल कि अगर हमें प्रयोग करना है इसका प्रयोग कहाँ करना है, मान लीजिए व्यंजन बनाने में प्रयोग करना है, तो जहाँ खीर बन रहा है वहाँ नमक नहीं डालेंगे क्या, अति तीव्र विरेचक है। अति तीव्र क्या है, मतलब माने सबसे तेज विरेचक है नमक। अब हम जब डालेंगे तो उसकी मात्रा निर्धारित जिस तरीके से मेडिसिन में है उसी तरीक़ा से खाना में भी है कि कितना में कितना नमक डालेंगे कि बराबर होगा। उसी तरीक़ा से चीनी का तासीर है। बीमारी का सेम, मेडिसिन का सेम, मेडिसिन का गुणधर्म, उसका कार्य क्षेत्र, मेडिसिन का गुणधर्म क्या है, उसका काम करने का एरिया क्या है, किस एरिया में स्पेशल काम करता है। अब जब हमें किसी बीमारी पर स्पेशल मेडिसिन का प्रयोग करना होगा तो हम यह तय करेंगे कि यह बीमारी किस क्षेत्र की बीमारी है। और जब बीमारी का क्षेत्र हमें पता हो जाएगा, जैसे पेट में दर्द कर रहा है, दाहिने साइड पेट में दर्द है, नीचे कमर में दर्द है, पेशाब में जलन है, पेशाब ठोपे ठोपे करके हो रहा है, दर्द कर रहा है, उस कंडीशन में A2 का प्रयोग करेंगे। पीठ से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है, उस समय क्या प्रयोग करेंगे, H2। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल दिया है संबंधता को बताते हुए। तो इसका जो स्वरूप है ब्लड और लिम्स, तो लिम्फ को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, चयापचय क्रिया को ठीक ठाक करता है, और किडनी से संबंधित, मूत्र संस्थान से संबंधित जो बीमारियां हैं, ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन्स पर काम करता है। तो अब बीमारी इससे रिलेटेड चाहे जितनी भी हो उसका अनुसंधान करिए और उसका H2 का प्रयोग करिए, तब देखिए आसातीत आपको लाभ मिलता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं, इसमें S1 दे, इसमें S2 दे रहे हैं तो इसका Q दें कि 1 दें, डाइल्यूशन 3 दें कि 10 दें कि। देखो भाई, कोई भी बीमारी एक्यूट डिजीज में है तो आपको लो पोटेंसी दे रही है, और लो पोटेंसी कौन मेडिसिन है, Q है। लो पोटेंसी कौन मेडिसिन है, Q है, चूँकि उसकी पतलीकरण नहीं की गई है। और हाई पोटेंसी कौन मेडिसिन है, जिसको पतलीकरण करके विस्फोटक बनाया गया है परमाणु के तर्ज पर, अणु और परमाणु के तर्ज पर उसको विस्फोटक बनाया गया है पतलीकरण के सिद्धांत के आधार पर। अति सूक्ष्म कण ज़्यादा विस्फोटक होता है, इसीलिए उसको हाई पोटेंसी कहते हैं। तो इस चीज़ को मैं बार बार बताने का प्रयास करता हूँ, आपको समझना है। जब सिर्फ एक छोटा सा वीडियो देख करके नहीं समझ सकते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करिए, बार बार वीडियो देखिए, रिप्ले करिए, प्रॉपर वे में क्लास ले लीजिए तो समझ में आ जाता है। तो H2 का प्रयोग भी इसी तरीके से करना है। ये संक्षिप्त में आपको प्रैक्टिस के लिए, औषधि चुनने के लिए और बीमारी के आधार पर समझने के लिए 60 औषधि के गुण धर्म जानना आपको अति आवश्यक है, और उसके बाद में डीप में जाना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास